नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। DRDO सेप्टम 10 एडमिन एंड अलाइन के एग्जाम होने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कट ऑफ कितनी जा सकती है या फिर सेफ स्कोर कितना है, आप कितने मार्क्स बनाकर अपने आप को सेफ रेंज में बता सकते हैं। शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और DRDO एडमिन एंड अलाइन प्लेलिस्ट को देख लीजिए। आपके लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही फायरमैन और अदर जितनी भी पोस्ट हैं, यानी कि जिसकी केवल 75 क्वेश्चन आने हैं, उनके लिए ये वीडियो है, आप जरूर देखिए। सिलेबस का वीडियो पहले बना दिया है, आप उसे भी देख लीजिए कि सिलेबस आपका क्या क्या है। शुरुआत करते हैं। लाइक कर दिया होगा और शेयर भी करना है। देखिए पहले तो आपको स्टडी मटेरियल के लिए ये एक पीडीएफ है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो आपका सिलेबस है उसी पर बनाई गई है। DRDO सेप्टम 10 के लिए स्पेशली डिजाइन ई बुक है, या जिसे आप पीडीएफ फाइल कहते हैं, वो है जिसमें मैथ, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और इंग्लिश, इसके 700 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां से मिल जाएगी। अब देखिए पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या रखा गया है। ऊपर वाला सिलेबस आपको पता है, जो आपके पोस्ट है ट्रांसलेशन वाली, उसके लिए रखा गया है। लेकिन ये वाला जो सिलेबस या फिर एग्जाम पैटर्न है, वो है सभी पोस्ट के लिए, जिसमें आपकी फायरमैन भी आती है। और सबसे ज़्यादा बच्चों ने फायरमैन में अप्लाई किया है, क्योंकि ये केवल 10th पास बेस पर वैकेंसी है। 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपकी क्वांट यानी कि जिसे आप मैथ कहते हैं, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश रखी गई है। और यही आपका सिलेबस है, जिसके 75 क्वेश्चन आएंगे। 60 मिनट का टाइम मिलेगा और 75 नंबर रहेंगे। साथ में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, तो ये आपके लिए अच्छा पॉइंट हो सकता है। अब देखिए आपको अब क्या ध्यान रखना है। 75 क्वेश्चन है, तो आपको कितने मार्क्स बनाने हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। पहले मैंने जब टेक्नीशियन ए का एग्जाम हुआ था उसकी बात बता देता हूँ। उस टाइम मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, यानी कि टेक्नीशियन ए वाले बच्चों के लिए मैंने 90 से लेकर 95 तक उन्होंने मैंने कहा था। उनके 120 नंबर का पेपर था और मैंने कहा 90 से 95 नंबर ले आइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मैंने लास्ट में कहा कि यदि आप 95 से ऊपर नंबर लाते हैं, 100 नंबर के अराउंड, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये मैंने संभावित कट ऑफ उस टाइम बताई थी। और जब उनका एग्जाम हुआ तो यह रहा नतीजा, आपके सामने देख लीजिए कट ऑफ कितनी गई। 99.6161, 99% कट ऑफ गई थी टेक्नीशियन ए की। ये अनरिजर्व की है। ओबीसी की भी 99.40, यानी कि केवल डिफरेंस है 0.21 का। SC ST की भी 98, 96, 98, ये थी कट ऑफ। तो कट ऑफ DRDO में बहुत हाई जा रही है। इसके दो रीजन आपको पता होंगे। रीजन क्या क्या है? पहला रीजन तो है नेगेटिव मार्किंग का नहीं होना, और दूसरा है काफ़ी टाइम के बाद वैकेंसी आई है और इसका सिलेबस भी इजी रखा गया है, यानी कि 10th लेवल का सिलेबस है। इसकी वजह से कट ऑफ हाई जा रही है। अब आपकी भी कट ऑफ हाई जा सकती है, इसलिए मैंने एक टेलीग्राम पर वोट करवाया और उसमें जो मेरा नतीजा है वही रिजल्ट के तौर पर निकला। और 73, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चों ने परसेंट में दिया। 80% मार्क्स यदि हम बना लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन पक्का है, या फिर ये संभावित कट ऑफ है, ये मेरे द्वारा वोट करवाया गया है। अब देखिए आप इसका रिजल्ट, पहले मैं आपको बता दूं, 75 नंबर का जब एग्ज़ाम होगा तो आपको मार्क्स बना लेने हैं 60 से 65 के बीच। ये मैं आपको बता रहा हूँ इजीली सिलेक्शन के लिए, 60 से 65 के बीच। और यदि आप 65 से ज़्यादा मार्क्स बना लेते हैं तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि फायरमैन 10वीं लेवल की वैकेंसी है और 10वीं लेवल की वैकेंसी में बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ हाई जा सकती है। इसलिए आपको सिलेक्शन के लिए अपने मार्क्स 60 से 70 के बीच बना लेने हैं। ये मेरा एक दायरा है। आप यदि 60 से 65 है तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 65 से ऊपर है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। यानी कि आपको रेंज सेलेक्ट करनी है 60 से 70 वाली, यानी कि परसेंटेज में कितना कहें तो आपको 80% से ज़्यादा स्कोर कर लेना है। 80% से यदि आपका स्कोर ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन है। तो ये मेरी कट ऑफ है। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ क्या मैंने आपके सामने रखा है। मैंने रखा है कि आपको मार्क्स बनाने हैं। सेफ स्कोर की बात की जाए तो सेफ स्कोर आपको बनाने हैं 60 नंबर से 70 नंबर के बीच मार्क्स बना लीजिए। आपके 75 नंबर का पेपर होगा। 60 से 70 का मतलब ये नहीं है कि 70,
आप, मेरा मतलब है आप इतना टारगेट लेकर चलें ताकि आपका इसके पास नंबर बन जाए। सिलेक्शन के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन की बाद वाली होती है। तो नॉर्मलाइजेशन भी इसमें होगा, संभावित है, क्योंकि मैंने जितने बच्चों के एडमिट कार्ड देखे हैं उनका 13 से 20 तक देखा है। यानी कि सारों की तो एग्जाम डेट आपने मुझे बताई नहीं। एक बच्चे ने एडमिट कार्ड शेयर किया, उसकी 13 तारीख को एग्जाम है, एक का 20 को है, एक का 19 को है। यानी कि मैंने समझा है कि 13 से शुरू हो रहे हैं, 20 तक है मेरे अकॉर्डिंग। अभी कहीं ऑफिशियल लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ से पेपर शुरू होने यहाँ तक खत्म होंगे। तो देखिए 13 से 20 भी 7 दिन चल रहा है। तो 7 दिन यदि पेपर हो रहा है, इसका मतलब काफ़ी बच्चों ने अप्लाई किया है। और जब बड़ी मात्रा में बच्चों ने अप्लाई किया है तो नॉर्मलाइजेशन पक्का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। एग्जाम एक दिन में नहीं हो रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग वाइज हो रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन होगा और कट ऑफ जा सकती है आपकी 80% से अबाव। 80% मैं आपको बता रहा हूँ, इससे प्लस आपकी कट ऑफ जाएगी। ये अनरिजर्व की होती है। SC ST वाले आपने 1-2 नंबर का डिफरेंस समझ लीजिए, ज़्यादा 3 नंबर का समझ लीजिए, उससे नीचे नहीं जाएगी। यही था मेरा छोटा सा ओपिनियन आपके सामने, मैंने पूरा विश्लेषण किया है। आप रेगुलर क्लासेज ज्वाइन कीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।